कहानी की शुरुआत रे नाम के लड़के से होती है। रे का एक खतरनाक कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया था। कंपटीशन का नाम है द लॉन्ग वॉक। पूरा देश कंपटीशन को लाइव ब्रॉडकास्ट पे देखेगा, बिना किसी एडिट या कट्स के। जीतने वाले लास्ट बंदे को कुछ भी मिलेगा जो वो चाहे, फेम, पैसा, सब कुछ, और आखिर में एक सिंगल विश भी। रे अपनी माँ के साथ जा रहा। रास्ते को देख के पता लग रहा है कि शहर की हालत बहुत बुरी हो रखी है। शहर में कुछ साल पहले वॉर हुई थी, जिससे लोगों की हालत आज तक खराब हो रखी है। बहुत सी फैमिली सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही। कई लोगों के लिए द लॉन्ग वॉक इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। हर साल 50 जवान लड़कों को कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। रे की माँ को अपने बेटे को खोने का डर था। लेडी उससे कह रही कि बेटा, अपना मन बदल लो, कंपटीशन में हिस्सा मत लो। मगर रे को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सही करनी थी, इसके लिए उसे पार्टिसिपेट करना ही होगा। डेस्टिनेशन पे आके माँ बेटे गले लगे। लेडी रोने लगी। रे ने वादा किया कि मैं वापस जरूर आऊंगा माँ। रे पीटर नाम के कॉम्पिटिटर से मिला। दोनों की जल्दी दोस्ती हो गई। उन्हें कुछ और बंदे मिले, जैसे कि हैंक, बेकर, स्टेबिन्स और सबसे छोटा पार्टिसिपेंट कर्ली। इन सबका ग्रुप बन गया। द लॉन्ग वॉक जैसा कंपटीशन जिसने बनाया, उसका मास्टरमाइंड भी आ गया। उसे सब मेजर के नाम से जानते हैं। मेजर ने कंटेस्टेंट्स के नाम पढ़ के अपनी तरफ बुलाया। लड़कों को मेटल का टैग पहनाया गया। सारे लड़कों को मेटल पहना के मेजर ने भाषण दिया कि हमारा देश आज भी वॉर से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। टाउन टूट गए, इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई, लोग थकने लगे हैं। हर साल द लॉन्ग वॉक कंपटीशन से लोगों में नई एनर्जी आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इस नेशन की असली कमी गरीबी नहीं, लोगों का आलस है। इसलिए आप सब आज यहाँ हो। हम देखेंगे कि मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। भाषण देकर मेजर ने रूल्स बताए। हर कंटेस्टेंट्स बिना रुके चलता रहेगा। 1 घंटे में कम से कम 3 माइल्स चलना होगा। कोई रुका तो उसे पहली वार्निंग दी जाएगी, फिर दूसरी वार्निंग, और लास्ट में तीसरी वार्निंग सीरियस नोटिस के साथ दी जाएगी। तब भी कंटेस्टेंट नहीं उठा और रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। रास्ते में कोई स्टॉप लाइन नहीं होगी, ना ही कोई फिनिश लाइन होगी। बस जो लास्ट तक सरवाइव कर गया वही विनर बन जाएगा। मेजर ने अपनी पिस्तौल हवा में चला के कॉम्पिटिशन को शुरू कर दिया। लड़के चलने लगे। उनके आगे पीछे सोल्जर हाथ में बंदूक लिए अलग अलग ट्रक पे सवार थे। रे कह रहा, ये कैसी जगह है, एकदम खाली सी, कोई भी नहीं दिख रहा। बारकोविच नाम का कॉम्पिटिटर बोला, मेजर ने सारे लोगों को साइड में शिफ्ट कर दिया है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो साइड में रह के ही गेम को देखना होगा। कैमरास हर कैंडिडेट को हर एंगल से लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। लड़कों ने 7 माइल का सफर तय कर लिया। अब सब प्राइस के बारे में बात कर रहे। बेकर का कहना था कि मुझे बस पैसे से मतलब है, पर रे उसकी बात पर एग्री नहीं करता। उसका मानना है कि सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता। हार्कनेस नाम का कंटेस्टेंट अपने साथ डायरी लेकर आया। लड़का हर स्टेप को अपने नोट्स में लिख रहा था। हार्कनेस ने सारे कंटेस्टेंट्स के नाम, उनके नंबर डायरी में लिखे। दरअसल ये एक बुक लिख रहा है, द लॉन्ग वॉक। अगर हार्कनेस बच गया तो बुक पब्लिश करके वो फेमस हो जाएगा और उस पर बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। पीटर कहने लगा, अगर तुम सच में एंड तक बच गए तो तुम्हें बुक लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यंगेस्ट कंटेस्टेंट कर्ली के पैर में कुछ होने लगा। लड़का लड़खड़ा रहा था। उसके पैरों में चलने की शक्ति नहीं बची। रे ने उसकी मदद की, चलते रहो कर्ली। पीटर इनकरेज करता गया, मगर कर्ली ज़्यादा देर नहीं चल पाया। लड़का रोड पे गिर गया और 3 वार्निंग के बाद कर्ली को शूट कर दिया जाता है। रे बहुत डर गया। लड़का अब धीरे धीरे चल रहा। सोल्जर उसको वार्न कर रहे। पीटर उसे खींच के आगे ले गया। कर्ली के मरने की अनाउंसमेंट मेजर ने की। बाकी सब आगे बढ़ते रहे। अभी तो आपको बहुत डेड बॉडी देखनी है। काफ़ी चलने के बाद ग्रुप ने 17 माइल्स क्रॉस कर लिया। रे ने बताया कि मुझे पहले से डाउट था कि हमें बहुत चलना होगा, पर इतना चलना होगा ये नहीं पता था। उसने खुद को चलते रहने के लिए काफ़ी पुश किया। पीटर ने सलाह दी कि एंड के बारे में मत सोचो, चलते रहो, इससे हमें आसानी होगी। घंटे बीतते रहे। रे, बेकर, हैंक, पीटर सब अच्छे दोस्त बन गए। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक और कंटेस्टेंट गर्मी की वजह से गिर पड़ा। बेचारा लड़का गर्मी नहीं सह पाया। उसे दोहरे से पड़ रहे। कुछ लड़कों ने बीमार लड़के की तरफ कंसर्न दिखाया। वहीं बारकोविच उसकी कंडीशन पे हंस रहा, मरो सालो, ऐसो ही तो मैं जीतूंगा। सोल्जर ने लड़के को वार्निंग दी। 3 वार्निंग के बाद लड़का नहीं उठा और सोल्जर ने उसे शूट कर दिया। बारकोविच उसकी मौत का जश्न मना रहा। या दोस्तों, तुम सब भी खुश हो,
या के मरने से हम जीत की तरफ एक और कदम बढ़ लिए। 25 माइल्स चलने के बाद बारकोविच रैंक नाम के लड़के से बात करने लगा। पहले तो बारकोविच ने रैंक का मजाक बनाया, फिर उसने रैंक की माँ का मजाक बनाया। रैंक को गुस्सा आ गया, उसने बारकोविच को मारना चाहा, पर बारकोविच हट गया और रैंक नीचे जाकर गिरा। उसके पैर में बुरी तरह लग गई। बाकी सब ने रैंक को उठने को कहा, पर लड़का नहीं उठ पा रहा और सोल्जर ने रैंक को मार दिया। रैंक की मौत को देख के रे और पीटर बारकोविच को मर्डरर कह रहे। साइकोपैथ बारकोविच कहने लगा, मैंने कौन सा रैंक को छुआ जो मैं मर्डरर हो गया। एक कंटेस्टेंट थक गया, उससे अब चला नहीं जा रहा। सोल्जर ने लड़के को वार्न किया, वो नहीं उठा। डर के मारे उसने अपनी पैंट सबके सामने गीली कर दी, जिसके बाद सोल्जर ने कंटेस्टेंट को शूट कर दिया। अब रात हो गई, लड़के चलते रहे। उन्हें बस अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। ना कुछ खाने को मिल रहा, ना ही पीने को। रे का सर घूम रहा, उसे अपनी माँ के सपने आ रहे। पीटर ने रे को बातों में लगा के उसका माइंड डाइवर्ट किया। रे चलते जाओ, फोकस करो। रे अपनी माँ को मिस कर रहा। पीटर ने भरोसा दिलाया कि तुम उनसे जरूर मिलोगे। घंटे बीते, रे को सोल्जर ने सेकंड वार्निंग दी क्योंकि लड़का काफी धीरे चल रहा था। यहाँ में पता चलता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट किसी वार्निंग के बाद 3 घंटे बिना रुके, बिना किसी गलती के चल लेगा तो उसकी वार्निंग का सिलसिला रीसेट हो जाएगा, मतलब उसे फिर शुरू से वार्निंग मिलेगी। पीटर ने रे को इनकरेज किया कि चलते रहो, पर रे उसे ही सुनाने लगा, तुम मेरा दोस्त होने का नाटक कर रहे हो, तुम शांति से सब कुछ कर रहे ताकि तुम गेम जीत जाओ। जल्दी एक स्टीप हिल आ गई। ये हिल कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए मौत लेकर आई। काफी जने धीरे धीरे चलने की वजह से मारे गए। रे ने पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ने का ट्राई किया, पर उसकी स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया। पीटर ने आकर रे को पकड़ के अपने साथ आगे चलवाया। रुको मत रे, चलते रहो। रे ने अपने बिहेवियर के लिए पीटर से माफी मांगी। उसने गुस्से में पीटर को भला बुरा बोल दिया था। पीटर ने माफ करते हुए कहा, कोई नहीं, सांस लेते रहो। सुबह हो गई। 59 माइल्स चलकर ग्रुप काफी आगे आ गया। रे की एनर्जी फिर डाउन होने लगी। रे पीटर से बात करता रहा ताकि उसका फोकस बना रहे। रे ने बताया कि मैं बस जीतने के लिए नहीं बचना चाहता, मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरी लाइफ का पर्पस काफी अलग है। 69 माइल्स चलने के बाद हैंक की हालत खराब हो रही। अब हैंक कमजोर फील कर रहा। पीटर उसके पास आके पूछने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हैंक ने पीटर की बेइज्जती कर दी, जाओ यहाँ से। हार्कनेस की हालत भी खराब हो रही। उसका एंकल पूरी तरीके से मुड़ गया। स्टिल हार्कनेस चलता गया। उसकी स्पीड कम हो रही और सोल्जर ने हार्कनेस को वार्निंग दी। रे ने उसे काफी समझाया, पर हार्कनेस की बॉडी ने जवाब दे दिया था। उसके गिरते ही सोल्जर ने उसे गोली मार दी। रे और पीटर को अपने दोस्त की मौत से बहुत दुख हुआ। बारकोविच उन्हें चिढ़ाने लगा, तुम अपने दोस्त की मौत की याद में उसके लिए कोई गाना वाना क्यों नहीं गाते, या कुछ पोयम ही लिख दो। पीटर को गुस्सा आ गया। उसने फिर से बारकोविच को मर्डरर कहा और दोनों के बीच बहस हो गई। अब ग्रुप ने 100 माइल्स का रास्ता कवर कर लिया। मेजर ने इस माइलस्टोन के लिए सबको बधाइयाँ दी। तभी एक लड़का चलते चलते थक गया और उसने बच के भागने का सोचा। लड़का पास वाली बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। सोल्जर ने उसे गेट तक पहुंचने से पहले ही शूट कर दिया। 103 माइल्स चलकर ग्रुप डिस्कस कर रहा कि अगर हम जीत गए तो हम क्या विश करेंगे। बेकर विश में एक रॉकेट मांगेगा जिससे वो मून के पास जाए। सब कहने लगे, व्हाट अ जोक, हैंक को 10 नेक्ड वुमेन चाहिए। पीटर ने इस बात पे मजाक किया कि तुम तो 2 बंदों की विश मांग रहे हो। दूसरी तरफ रे पूरे सिस्टम को ही बदलना चाहता है। सब कहने लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमारी विश कभी भी स्टेट को ऑल्टर नहीं कर सकती। फ्रस्ट्रेशन में ग्रुप चिल्लाने लगा। सब मेजर को गालियां दे रहे कि किस पागल ने द लॉन्ग वॉक बनाई। रात को बहुत बारिश हुई। सबको आंख खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी। पीटर ने रे को कंधे से सहारा दिया ताकि वो जगा रहे। तीसरे दिन 144 माइल्स पार हो गए। कंटेस्टेंट्स की हालत बदतर होने लगी। चलते चलते रे ने पीटर को अपने पास्ट के बारे में बताया। मेरे पापा मुझे फिलॉसफी, म्यूजिक और बाकी सब्जेक्ट जिन्हें अथॉरिटीज ने बैन कर रखा है सब पढ़ाते थे। एक दिन मेजर खुद मेरे पापा के सामने आए और बोले कि स्टेट के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट पढ़ाना बंद करना होगा। रे के बाप ने मना कर दिया और मेजर ने उन्हें तभी शूट कर दिया। रे इसलिए ही द लॉन्ग वॉक में आया है ताकि वो मेजर को मार सके। वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। अगर मैं जीता तो मैं विश करूंगा कि मुझे एक राइफल चाहिए, फिर मैं उसी राइफल से मेरे बाप के हत्यारे यानी कि मेजर को खत्म कर दूंगा। 170 माइल्स चल के ग्रुप के साथ और भी बुरी चीजें होने लगी। एक वॉकर पूरी तरह हार गया
उसने सोल्जर से हेल्प मांगी। सोल्जर ने वॉकर से चलते रहने को कहा। जब बंदा नहीं चला तो सोल्जर ने उसे टैंक के नीचे कुचल के मार दिया। एक और वॉकर थक के भागने लगा। उसने अपने कपड़े उतार दिए। सोल्जर ने गोलियां बरसा दी और वॉकर मारा गया। रात को 201 माइल्स चलकर स्टेविंस रे के पास आके बोला, हैंक की हालत खराब हो रही है। रे जल्दी से आकर हैंक को इनकरेज कर रहा, चलते जाओ हैंक। पर हैंक हार चुका था। वो सोल्जर के पास भाग के गया और सोल्जर ने उसे शूट कर दिया। ग्रुप शॉक में था। बेकर ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। बेकर भाग के हैंक के पास गया और सोल्जर ने बेकर को वार्निंग दी, जाओ जाओ यहाँ से। सोल्जर उसे मारते कि तभी रे ने आकर उसे उठा लिया और दोनों साथ में आगे चलने लगे। बेकर चिल्ला रहा कि हैंक मर गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। पूरी रात इसी तरीके से बीत गई। अगले दिन तक ग्रुप 209 माइल्स कवर कर चुका था। अब बस रे, पीटर, बार्कोविच, स्टेबिंस और बेकर और पार्कर बचे। सबको अब पता चला कि हैंक की बीवी भी है जो उसका घर पे वेट कर रही होगी। सबने डिसाइड किया कि जो जीतेगा वो हैंक की बीवी तक कुछ पैसे जरूर पहुंचाएगा। किसी ने भी बार्कोविच से कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा। इससे साफ पता चल रहा है कि सबने उसे ग्रुप से अलग रखा है। ये बात बार्कोविच को अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा था। बार्कोविच ने मान लिया कि मेरी गलती की वजह से रैंक मर गया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे माफ करके ग्रुप में ले लो। रे मान गया, सब ठीक था। फिर पता नहीं बार्कोविच को क्या हुआ, उसका बिहेवियर बड़ा बेकार हो गया। थोड़ा आगे चल के उसने खुद के गले में चाकू मार के सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। सोल्जर्स तुरंत बार्कोविच को शूट कर देते हैं। वॉकर्स आगे बढ़ते गए। सब काफी डरे हुए थे पर उनके पास चॉइस नहीं थी और उन्हें चलते ही रहना होगा। रात होते होते उनके शरीर तो जवाब दे चुके थे, अब उनकी आत्मा ने भी जवाब दे दिया। स्टिल सब चल रहे थे। 5वें दिन उन्होंने 278 माइल्स पार कर लिए, यानी कि 278 माइल्स। अब सब उस रूट पर आ गए जहां रे की माँ रहती है। पार्कर बोला, तुम कितने लकी हो, अपनी माँ को फिर से देख पाओगे। मगर पीटर इस बात से एग्री नहीं करता। अपनी माँ को इस हालत में देखना उसे तोड़ देगा। चीज़ें रे के लिए और मुश्किल हो जाएंगी। 286 माइल्स चलकर सब रे के होम टाउन में आ गए। रे का एक जूता टूट गया। बेकर ने उसे दोनों जूते उतारने को कहा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ता रहेगा तो उसके पैर में इंजरी हो सकती है और उसके लिए चलना और मुश्किल हो जाएगा। भीड़ में रे ने अपनी माँ को देखा। पहले तो उसने दूर से ही अपनी माँ को हेलो किया, लेकिन रे खुद को रोक नहीं पाया। लड़का भाग के अपनी माँ के पास आकर उनसे गले लगना चाहता था, लेकिन सोल्जर्स उसे बार बार वार्न कर रहे थे। वो उसे शूट ही कर देते। तभी पीटर आके चिल्लाने लगा कि चलो रे की माँ भी उससे कह रही कि जाओ यहाँ से, हम जल्दी मिलेंगे। अब रे वापस ग्रुप के साथ आगे बढ़ता गया। रे के होम टाउन को पार करके पीटर ने अपने पास्ट के बारे में बताया। रे, मुझे याद है कि वॉर में मेरे माँ बाप मर गए। उसके बाद मेरे चाचा ने मुझे पाला। उन्होंने मुझे रोज मारा, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। उस वक्त मैं 10 साल का था सिर्फ। मैंने बच्चों के साथ रह के चोरी करके लड़के अपना पेट पाला। एक लड़ाई में एक लड़के ने मुझे चाकू मार दिया। उस चाकू का निशान आज भी मेरी बॉडी पे है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, पर मैंने अटैकर को ब्लेम नहीं किया, मैंने खुद को ब्लेम किया। उस दिन से मैंने कसम खाई कि सिचुएशन कुछ भी हो, कितनी ही बुरी हालत हो, मैं उसमें भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ ही लूंगा। अगर मैं जीत गया तो जीत के पैसे से अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करूंगा। रे को ये सब सुन के काफी अच्छा लगा। 306 माइल्स चलकर स्टेबिंस ने सबको कहा, अब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सब मान गए। बेकर की नाक से खून आ रहा था पर कोई नहीं रुका। अगर वो रुकते तो सब मारे जाते। पार्कर ने अचानक से सोल्जर पर अटैक करके उसकी राइफल छीन के अपने आप को ही शूट कर लिया। दरअसल पार्कर अपने दोस्तों को यूं ही मरता देख के काफी दुखी हो रहा था, तो उसने इस दुख को पूरी तरीके से खत्म करना ही ठीक समझा। रात को बेकर की नाक से बहुत खून आ रहा, हालत काफी खराब थी, तो रे और पीटर ने रूल तोड़ के उसकी मदद की। उन्होंने बेकर को सहारा दिया। बेकर को पता चल गया कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। उसने गले से लॉकेट उतार के दिया, ये मेरी दादी को दे देना और जब मैं मरूं तो पीछे मुड़ के मत देखना। पीटर और रे ने काफी कोशिश की कि बेकर को अपने साथ चलने के लिए मना ले, मगर बेकर तो बेकार हो चुका था। उसने हाथ छोड़ दिया और सोल्जर्स ने उसे शूट करके मुक्ति दे दी। रात तक 326 माइल्स कवर हो गए थे। अब रेस में बस स्टेबिंस, पीटर और रे बचे थे।
तीनों ने लंबा सा ब्रिज मेजर की नज़रों के सामने पार करा। रे चिल्लाने लगा, उसने मेजर को बहुत सुनाया। मेजर बस हंस रहा और बोल रहा कि यही गुस्सा तो आपको एक विनर बनाएगा। अब स्टेबिंस ने एक सच बताया, मैं मेजर का नाजायज़ बेटा हूँ। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने बाप के घर में रहूँ, लेकिन अब मेरी बॉडी हार मान चुकी है। रे, तुम और पीटर आगे बढ़ते रहो, मैं अब नहीं चल पाऊंगा। स्टेबिंस को सोल्जर ने शूट कर दिया। लास्ट में रे और पीटर बचे। बारिश बहुत तेज हो रही। पीटर बोला, मैं बचपन में मरने से बहुत डरता था, पर अब मैंने इतने सारे लोगों को मरते हुए देख लिया। अब मुझे समझ आ गया कि दुनिया में अगर कोई चीज़ तय है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, मौत। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो वो ये है कि हम अपनी मौत को किस तरीके से फेस करते हैं। 331 माइल चलकर दोनों एक जगह आ गए। लोग उन्हें चीयर कर रहे, सब देखना चाहते हैं कि दोनों में से एंड तक कौन बचेगा। पीटर अचानक से रुक गया, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। वो जानबूझ के रुका था ताकि रे जीत जाए। रे, अपनी माँ के पास जरूर जाना। रे नहीं माना और उसने पीटर को रुकने नहीं दिया। हम दोनों साथ में आगे चलेंगे, एंड तक साथ में ही रहेंगे। पीटर चलता गया और रे उसके पीछे एकदम से रुक गया। वो जानता था कि अगर कोई इस रेस को जीतना डिजर्व करता है तो वो है पीटर, और रे ने अपनी हार मान ली। सोल्जर ने रे को 3 वार्निंग दी और रे नहीं उठा तो सोल्जर ने सबके सामने उसे शूट कर दिया। पीटर ने मुड़ के देखा तो उसका दोस्त मर चुका था। भीड़ विनर के लिए शोर मचा रही थी। मेजर ने पीटर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के उसकी विनिंग विश पूछी। पीटर ने सरप्राइजिंगली सोल्जर वाली राइफल मांगी, ये कहते हुए कि मैं अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों को दिखाऊंगा। सोल्जर राइफल देने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, हालांकि मेजर को लगा कि पीटर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसने राइफल पीटर को दे दी। और पीटर ने तो राइफल मिलते ही मेजर पर तान दी। मेजर ने उसे शांत कराया कि गोली मत चलाना पीटर, तुम्हारी जीत बेकार हो जाएगी। पीटर बोला, नहीं, ये गोली मेरे दोस्तों और रे के नाम है। गोली चला के पीटर ने मेजर का खेल खत्म कर दिया। अब पीटर बारिश में भीगते हुए आगे चला गया, राइफल से खून टपकता गया। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आखिर का सीन देख के साफ पता चल रहा है कि पीटर अब नहीं रहा, क्योंकि अचानक से इतनी भीड़, सब लोग गायब हो गए और बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के वो आराम से निकल भी रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पीटर ने जैसे ही मेजर को मारा, इमीडिएटली सोल्जर्स ने पीटर को मार दिया होगा। और ये कुछ आज़ादी के पल जो पीटर को दिख रहे हैं वो उसकी मौत से कुछ सेकंड पहले के ख्याल होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।